गुड मॉर्निंग। व्हाट एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, वेयर भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, व्हेन भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, etc और भी बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं। मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, जब ये इंट्रोगेटिव का काम करता है तो व्हाट के तुरंत बाद ए भी आता है, मतलब एक जुलरी वर्ब आता है, जैसे इज, आ, एम, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डीड, हैज, हैव। और यहां पर व्हाट का हिंदी निकलता है क्या, जो हम लोग पढ़ चुके हैं टेंस में। यहां ध्यान दीजिएगा, जब वेयर जो है इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है तो वेयर के बाद भी क्या आता है, एक्सुलरी वर्ब, और वेयर का हिंदी निकलता है कहां, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हेन जब इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है तो इसके बाद भी आता है ए भी, मतलब एक्सुलरी वर्ब, और यहां पर व्हेन का हिंदी निकलता है कब, etc। इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, लेकिन मैं आप लोग को आज क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, व्हाट एज कंजक्शन, वेयर एज कंजक्शन, व्हेन एज कंजक्शन। जब ये कंजक्शन का काम करता है, मतलब वाक्य को जोड़ने का काम करता है, तब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान देना है। यहां पर जो है बाबू, व्हाट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाता है, क्या आता है, सब्जेक्ट, और यहां पर जो है वो व्हाट का हिंदी निकलता है जो। वेयर के तुरंत बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। यहां पर वेयर का हिंदी क्या निकलता है, जहां। व्हेन के तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, और व्हेन का हिंदी निकलता है जब। कंसेप्ट समझना है बाबू, अगर व्हाट के तुरंत बाद एक एक्सुलरी वर्ब आ गया तो व्हाट का हिंदी होता है क्या। वेयर के तुरंत बाद अगर एक एक्सुलरी वर्ब आ गया तो इसका हिंदी निकलता है कहां। अगर व्हेन के तुरंत बाद अगर एक एक्सुलरी वर्ब आ गया तो व्हेन का हिंदी निकलता है कब। लेकिन जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं, जहां आप लोग उलझे रहते हैं, अगर व्हाट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पर व्हाट का हिंदी निकलता है जो। वेयर के तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो उसका हिंदी निकलता है जहां। व्हेन के तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो व्हेन का हिंदी निकलता है जब। जब इस पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। आज व्हाट पर, वेयर पर, व्हेन पर जो आपको कंफ्यूजन रहता है उसको टाटा बोल दीजिए, बाय बाय बोल दीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस पर ध्यान देना है बाबू। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो आप चाहते हैं, ध्यान देना है, कह रहे कि जो आप चाहते हैं, तो यहां कह रहे कि जो, और ये सब्जेक्ट है ना, जो आप चाहते हैं, तो यहीं पर जो का अंग्रेजी लिखेंगे हम व्हाट यू, और ताहे तीहे लगा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जो तुम चाहते हो या जो आप चाहते हैं तो कहेंगे व्हाट यू वांट। जो मैं चाहता हूं तो क्या कहेंगे, व्हाट आई वांट। जो वे लोग चाहते हैं तब क्या कहेंगे, व्हाट, और वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, चाहना का होगा वांट, मतलब व्हाट दे वांट। जो वे लोग चाहते हैं
कहा जाए कि जो वह चाहती है, तब क्या कहेंगे बाबू, व्हाट सी। आइस टेंस में क्या होता है कि एस लग जाता है, कब, जब ही सी इट एवं कोई एक नाम सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो कह रहे कि व्हाट सी वांट्स, मतलब जो वह चाहती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है बाबू, इसलिए इसमें एस लगा हुआ है, ध्यान देना है। कहेंगे कि जो वह चाहता है, तो कहेंगे व्हाट ही वांट्स, फिर एस लग गया, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही है। कहेंगे कि जो राम चाहता है, तो क्या कहेंगे, व्हाट राम वांट्स। राम एक है इसलिए एस लग गया। कहा कि जो सीता चाहती है, तो क्या कहेंगे, व्हाट सीता वांट्स, इसमें भी एस लग गया, क्योंकि सीता जो है एक नाम है। मेरे ख्याल से कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सेंटेंस बन रहा है, जो का कैसे जो है अर्थ जो है व्हाट में चेंज हो जा रहा है। क्योंकि यहां पर व्हाट जो है कंजक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, यानी कि सेंटेंस नंबर 2। कहा जाए कि जहां मैं रहता हूं, गौर कीजिएगा, जहां मैं रहता हूं, तो जहां और करे कि ताहती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जहां मैं रहता हूं, तो जहां का अंग्रेजी क्या होगा, चूंकि सब्जेक्ट आ रहा है तो क्या कहेंगे, वेयर आई लिव। आप चाहें तो एट भी लगा सकते हैं कि वेयर आई लिव एट, जहां मैं रहता हूं। कहा दे कि जहां आप रहते हैं, तो क्या कहेंगे, वेयर यू लिव एट, जहां आप रहते हैं। कहाँ, जहां वे लोग रहते हैं, जहां वे लोग रहते हैं, तो कहेंगे वेयर दे लिव एट, जहां वे लोग रहते हैं। कहा जाए कि जहां वह रहती है, तो क्या कहेंगे, वेयर सी लिव्स एट। यहां ध्यान देना है, यहां एस लग गया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सी है, और टेंस क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल ही होता है कि ही सी इट एवं एक नाम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, सी है, इसलिए लग गया एस। टेंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां हम लोग कंजक्शन पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से व्हाट का हिंदी हो रहा है जो, और वेयर का हिंदी हो रहा है जहां। ओके, कहा जाए कि जहां वह रहता है, जहां वह रहता है, तो कहेंगे वेयर ही लिव्स एट, जहां वह रहता है। फिर जो है ही आ गया तो एस लग गया, और यहां पर वेयर का हिंदी क्या निकल रहा है, जहां। कहा जाए कि जहां लालू जी रहते हैं, जहां मोदी जी रहते हैं, जहां मैं जाता हूं, चूंकि तो रहना पर मैं सेंटेंस बना रहा हूं, जहां मैं जाता हूं तो वेयर आई गो, जहां मैं बैठता हूं वेयर आई सिट, जो मैं लिखता हूं व्हाट आई राइट, क्योंकि यहां चाहना है तब ना यहां वांट लिखे हैं। जो मैं बोलता हूं व्हाट आई स्पीक, जो मैं सोचता हूं व्हाट आई थिंक। समझ में आ रही है, जो मैं पढ़ाता हूं व्हाट आई टीच। तो एक वर्ब मैंने बना दिया चाहना और इधर रहना, तो वर्ब चेंज कीजिए, एक्शन वर्ब को चेंज कीजिए और सेंटेंस बनाइए, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। ओके, जैसे कहा जाए कि जहां राम रहता है, तो क्या कहेंगे, वेयर राम, आई एक नाम है तो लिव्स कर देंगे, लिव्स एट। मुझे सिर्फ ये बताना है कि वेयर का अर्थ जो है कैसे जहां निकलता है, कब। मैंने रूल बता दिया कि सब्जेक्ट के तुरंत पहले रहेगा या वेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट रहेगा। कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है।
वेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वहां पर जो वेयर का हिंदी निकलेगा जहां, और व्हाट का हिंदी निकलेगा जो। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.